नमस्कार, जी के बड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड जेई का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। झारखंड जेई का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे अपने मित्रों और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर रिव्यू लेने के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला और मैं खुद जेई का एग्ज़ाम दिया हूँ, इसीलिए क्वेश्चन पेपर का लेवल मुझे पता है। चलिए देखते हैं। अगर रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम बहुत साफ़ सुथरे तरीके से हुआ है। अगर कोर्ट से कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं हो तो ये रिजल्ट बिल्कुल साफ़ सुथरा होने की संभावना है। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड कटअप। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल का देखेंगे। इलेक्ट्रिकल का एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे। इलेक्ट्रिकल का यूआर में पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर में एग्ज़ाम लिया था। पहला पेपर 120 क्वेश्चन, दूसरा पेपर भी 120 क्वेश्चन। इसमें से 40 जो था जनरल अवेयरनेस था, बाकी 80 जो था इंजीनियरिंग का ही, जनरल इंजीनियरिंग यानी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों का था। उसमें से सिविल का इस बार कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पेपर 1 के जनरल इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रिकल का देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल का सीट बहुत कम है, मात्र 46 सीट है, इसीलिए इसका जो कटअप है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। पेपर 1 में जो कटअप है 60 से 65, अगर जनरल 60 से 65 अगर आपका आ रहा है जनरल, और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 75 से 80 के बीच होना चाहिए। अगर पेपर 2 75 से 80 के बीच आपका है तो आप समझिए कि सेफ जोन में है, आपको रिजल्ट की इंतज़ार करना चाहिए। ये सेफ जोन माना जा रहा है पेपर के हिसाब से। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जो है, ओबीसी 59 से लेके 63, पेपर 1 59 से लेके 63 तक अगर आपका आ रहा है, और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 70 से 75 होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल का बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल का पेपर 2 70 से 75 और पेपर 1 59 से 63 ओबीसी के लिए। तो आप समझिए कि आप भी सेफ जोन में हैं, आगे इंतज़ार करना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, एससी की बात करें तो एससी थोड़ा कम जाने की संभावना है। ये 50 से लेके 55 तक, 50 से 55 इसका एक्सपेक्टेड कटअप माना जा रहा है। और पेपर 2 की बात करें, ये पेपर 1 है, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है वो 65 से 70 अगर आपका आ रहा है तो आप समझिए कि सेफ जोन में है। ये कटअप मैं अपने दोस्तों रांची में एक इंजीनियरिंग क्लासेस चलता है, वहाँ के सभी स्टूडेंट से रिव्यू लेने के बाद मैंने ये इस नतीजे पे पहुँचा और ये कटअप बता रहा हूँ। इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, इसका इतना आ रहा है उसका उतना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें एसटी, तो एसटी की बात करते हैं तो 52 से लेके 56 अगर आपका आ रहा है पेपर 1, 52 से लेके 56 अगर आपका पेपर 1 में आ रहा है, समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। और पेपर 2 की बात करें तो ये 66 से लेके 72 के बीच आना चाहिए आपका नंबर, तभी आपका हो पाएगा, अन्यथा थोड़ा मुश्किल है, सीट कम है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का भी कटअप थोड़ा रहेगा टाइट ही, क्योंकि पेपर इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा सीट नहीं है। तो पेपर 1 की बात करें तो 58 से लेके 63 तक जिनका मार्क्स आ रहा है पेपर 1 में, समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 72 से लेके 76 आपको आपका रो मार्क्स आना चाहिए, तभी आप जेई का उम्मीद कर सकते हैं, अन्यथा फिर से तैयारी करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हैंडीकैप की बात करें तो बीएच में 1 सीट है, तो इसका भी कटअप पेपर 1 की अगर बात करें तो 55 से 60 तक रहेगा। और पेपर 2 की बात करें तो 65 से 70 के बीच रहेगा, चूँकि एक ही सीट है इसलिए कटअप आया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट है मैकेनिकल। मैकेनिकल की बात करें तो यूआर का जो है मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल से बेहतर सीट है, तो मैकेनिकल में थोड़ा कम जाने की संभावना है। मैकेनिकल में पेपर 1 में 60 से 65 के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है पेपर 1 में, तो आप सेफ जोन में। और पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 70 से 75 के बीच आ रहा है, तभी आप उम्मीद करिए झारखंड में जेई बनने का, नहीं तो उम्मीद छोड़ दीजिए जनरल में। नेक्स्ट ओबीसी की बात करते हैं। तो ओबीसी जो है, ओबीसी में हमारा ओबीसी का पेपर 1 की बात करें तो 58 से 63 अगर आपका पेपर 1 में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं और जेई के लिए बनने के लिए तैयार रहें। लेकिन पेपर 2 जो है वो आपका 65 से 70 के बीच मार्क्स आना चाहिए। चूँकि टेक्निकल का तैयारी बहुत कम ही लोग करता है, इसीलिए कटअप थोड़ा डाउन रहता है। यही अगर नॉन टेक्निकल रहता तो कटअप हाई रहता। नेक्स्ट देखते हैं, ओबीसी हो गया। अब बात करते हैं एससी की। तो एससी जो है 50 से 55 जिसका पेपर 1 में आ रहा है, 50 से 55 पेपर 1 वो सेफ जोन में है। पेपर 2 की अगर बात करें, तो पेपर 2 जो है 62 से लेके 66 के बीच आ रहा है, तो आप समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। दोस्तों ये हम अपने से नहीं बता रहे हैं, काफ़ी रिव्यू लेने कोचिंग का जो टीचर हैं पढ़ाते हैं रांची में, उनसे मिलने के बाद, इसके अलावा एग्ज़ाम देने के बाद, एग्ज़ाम सेंटर के बाद रिव्यू लेने के बाद मैं ये कटअप बता रहा हूँ। इससे ज़्यादा कटअप जाने की संभावना नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। अब एसटी की बात करें, एसटी की बात करते हैं तो एसटी जो है 50 से 55 पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 50 से 55 ही जाएगा। और पेपर 2 की बात करें तो ये 52 से लेके 58 तक, 52 से 58 तक ही जाएगा पेपर 2 का, ठीक है। आप एकदम बिल्कुल सेफ जोन में हैं, इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस यानी पेपर 1 52 से लेके 57 नंबर, 52 से 57 नंबर पेपर 1 में अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 60 से 65 आ रहा है, तभी आप सेफ समझिएगा, अन्यथा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये मैकेनिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, मैकेनिकल एक्सपेक्टेड कटअप। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिविल, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट है यूआर का अगर देखें तो इसमें यूआर 60 से 65 पेपर 1, 60 से 65 पेपर 1 में आना चाहिए। चूँकि कंपटीशन बड़ा है और सिविल का जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है असिस्टेंट इंजीनियर जेपीएससी वाला लोग दे रहे हैं। चूँकि जेपीएससी में क्लियर नहीं किया है, इसीलिए बहुत वैसे कैंडिडेट मिले सिविल का जो इसमें भी दे रहे हैं और उसमें भी दिए, इसलिए वो लोग बेहतर स्टूडेंट है। कटअप थोड़ा सा बढ़ा दे, 60 से 65 पेपर 1। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 भी यही रहने की संभावना है, 60 से 65, ठीक है, सिविल का। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट ओबीसी की बात करें तो 55 से 60 अगर पेपर 1 में अगर आपका आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 56 से लेके 63 अगर आपका आ रहा है ओबीसी, तो आप समझिए कि अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट एससी की बात करें, सिविल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविल एक्सपेक्टेड कटअप। एससी की बात करें तो एससी पेपर 1 जो है 50 से 55 लाइए और जेई के लिए तैयार रहिए।
पेपर 2 भी इसका यही जाने वाला है। पिछला बार कई पेपर खाली रह गया था, इसीलिए कटअप ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 50 से 55 जिसका 80 का आ रहा है, एकदम बिंदास सही आपका होना ही होना है। एसटी की बात करें तो 51 से 56, 51 से 56 पेपर 1, और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है 50 से 55। अगर आपका आ रहा है तो एकदम सेफ जोन में, आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जेई का जेई का इंतजार बनने के लिए तैयार रहिए, और ईश्वर से एक ही दुआ कीजिए कि कोर्ट में ये मामला ना फंसे, एग्ज़ाम साफ सुथरा क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर मामला बिगड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सिविल 55 से लेके 58 पेपर 1, ठीक है। पेपर 1 55 से 58, पेपर 2 56 से लेके 60 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस में नहीं जाएगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कटअप अभी थोड़ा बढ़ गया है, सभी को सर्टिफिकेट बना ले रहा है, आसानी से बन जाता है, जिसके कारण कटअप थोड़ा हाई हो गया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हैंडीकैप लोगों के लिए। हैंडीकैप में आता है OH, BH, HH और MD, ये 4 कैटेगरी में है, जो 1-1% आरक्षण है, यानी 4-4 सीट सभी में है। तो एच की बात करें तो एच ज़्यादा नहीं जाने वाला है, आपका 45 से लेके 50 पेपर 1 में जाएगा, पेपर 1 में 45 से 50। और पेपर 2 की बात करें तो इसमें 48 से लेके 53 तक जाने की संभावना है। इसमें अब BH का जो अगर बात करें तो 42 से 45 के बीच ही रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं जाने की संभावना है। और इसका भी सेम रहेगा, 45 से लेके 50 के बीच आपका पेपर 2 में आ रहा है, तब बिल्कुल सेफ हैं। और HH की बात करें तो HH तो 38 से लेके 42, 38 से 42 अगर आप पेपर 1 में आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, सिविल में जाने के लिए तैयार रहिए। और अगर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 यही 40 से 45 इसका भी जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने की संभावना है। अब बात करें MD की। MD की बात करें तो MD में सबसे कम जाता है, क्योंकि MD का कैंडिडेट नहीं मिल पाता है, MD की क्राइटेरिया बहुत हाई रहता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो है 30 से 33 के बीच अगर आपका पेपर 1 में है, सेफ जोन में, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करें तो 32 से लेके 35, अगर 32 से 35 आप सही कर लिए तब बिंदास रहिए, आपका नौकरी निश्चित है। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड कटअप एग्ज़ाम सेंटर के बाहर एग्ज़ाम देने के बाद, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने वाले टीचर फैकल्टी से मिलने के बाद, वहाँ के बच्चों से मिलने के बाद, इन सभी के बाद रिव्यू लेने के बाद ये एक्सपेक्टेड कटअप जारी किया हूँ। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग देख लेते हैं, लेकिन एक लाइक करने में क्या होता है पता नहीं, लाइक करने में कोई खर्चा तो नहीं लगता है, लाइक कर देते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, इतना मेहनत करते हैं आप लोग के पीछे। धन्यवाद।